Hello students, in this video we will discuss the questions of exercise 15.2 which are related with plotting of points on a graph. Question number 1 is, this is having 3 parts. In the first part we have to plot points A, B, C and D whose coordinates are given. Coordinates are given like this. First value is of x, second is of y. अब देखो, अब कोई भी पॉइंट जब हमें प्लॉट करना है तो पहली चीज़ को एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना है, दूसरी चीज़ को हमें देखना है, सपोज दूसरी चीज़ है 2, इसका मतलब हमें अपवर्ड मूव करना है 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। पहली वैल्यू एक्स एक्सिस पे और दूसरी वाई एक्सिस पे। अब इसके हम पॉइंट्स चेक करेंगे, देखो ज़रा इसमें। फर्स्ट पॉइंट इज 4 0। 4 जो पॉइंट है इसको आप लोकेट करोगे एक्स एक्सिस के ऊपर, ये रहा ये 4 पॉइंट। 0 0 का मतलब ना हम ऊपर जाएंगे ना हम नीचे, सेम पोजीशन, इट विल बी ए। ये देखो ये पॉइंट को मैंने ए ले लिया। अब है 4 2, मतलब एक्स एक्सिस पे फिर से 2 4 और 2 के लिए अपवर्ड्स मूव करेंगे 2 बॉक्सेस। ये देखो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हम मूव किए और ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई बी। नेक्स्ट है सी, दैट विल बी 4 6। यहीं पर 4 लिया हमने, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने 6 पे जाके ये मार्क कर दिया। ये देखो इधर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है पॉइंट में, ये आ गया सी। इसके बाद है 4 2.5। अब 4 के बाद 2.5, 2.5 कहाँ है, दिस इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बिल्कुल बीच में ये पॉइंट है, दिस इज पॉइंट डी। इसके साथ ये लिखा हुआ है, हमें ये चेक करना है दीज पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ लाइन और नॉट। और आप ये देखोगे ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब आ जाओ पार्ट बी पे। पार्ट बी के लिए देखो, सबसे पहले प्लॉट करेंगे 1 1। एक्स एक्सिस के ऊपर 1 लिया, वाई एक्सिस के ऊपर 1 लिया, ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट को मैं क्या लिखूंगी, दिस इज पॉइंट पी। नेक्स्ट आ गया 2 2, एक्स एक्सिस के ऊपर 2, ये रहा पॉइंट 2 और वाई के ऊपर भी 2, मतलब ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, दिस पॉइंट विल बी क्यू। नेक्स्ट इज 3 3, एक्स एक्सिस के ऊपर 3, वाई एक्सिस के ऊपर 3, यहाँ पॉइंट आएगा बीच में, दिस पॉइंट विल बी पॉइंट आर। नेक्स्ट इज एस विच इज 4 4, ये मैंने प्लॉट किया पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी पॉइंट एस। अब हमें फिर से चेक करना है क्या ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ऑब्वियसली ये एक लाइन में से पास करते हुए पॉइंट्स हैं डेफिनेटली। अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो, सबसे पहले मुझे के प्लॉट करना है, दैट इज 2 3। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे जाना है 3 पे, ये देखो इधर आ गए हम। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगी, के। नेक्स्ट इज 5 3, 5 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 यहां पर आए, ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज पॉइंट एल। नेक्स्ट इज 5 5, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 पे गए, हमें 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 करना है। ये देखो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 5 किया, ये पॉइंट कौन सा आया, दिस पॉइंट विल बी एम। लास्ट इज 2 5, 2 5 एंड दिस पॉइंट विल बी एन। अब ये देखना, के ये है, एन ये है, ये दोनों रहे। उसके बाद एल कितना है, 5 3, ये है और ये दोनों हैं, क्या ये एक लाइन में से पास कर रहे हैं, नो दीज पॉइंट्स आर नॉट पासिंग थ्रू द सिंगल लाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2। अब सबसे पहले मुझे पॉइंट प्लॉट करना है 2 3। 2 3 में एक्स एक्सिस पे क्या है 2 और 3 उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे, ये ले लिया। ये पॉइंट कौन सा है, 2 3, मैं इसको ले लेती हूँ सपोज ए, ये ले लिया मैंने ए। दूसरा है 3 2, इसको मैं लूंगी बी। 3 2 कहाँ आएगा, 3 2, एक्स एक्सिस पे 3, वाई के कॉरस्पॉन्डिंग 2, ये आ गया ए बी। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, इनमें से पास करती हुई लाइन ये रही।
ठीक है, ये देखो ये लाइन पास करती हुई। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस पे कहाँ टच कर रही है और ये वाई एक्सिस पे कहाँ टच कर रही है। एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस पे यहाँ टच कर रही है। एक्स एक्सिस पे जहाँ टच कर रही है वो पॉइंट कौन सा है, 5,0। मैंने इसको 0,5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो नंबर है वो पहले लिखते हैं हम, पहले एक्स कॉमा वाई। वाई एक्सिस के लिए हम कहीं नहीं गए, उसी पोजीशन पे रहे। अगर ऊपर 1 बॉक्स जाते तो 1 आ जाता, इस पे कहीं नहीं गए, दैट मीन 0। अब इसमें देखो नेक्स्ट जो मैं बताने लगी हूँ, जहां ये वाई एक्सिस पे टच कर रहा है वो ये पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे हम कहाँ हैं, 0 पे। वाई एक्सिस पे हम कितना मूव किए, दैट इज 0,5। ये हमारा क्वेश्चन जो है नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ दीज एडजॉइनिंग फिगर्स। यहाँ 3 फिगर्स बनी हुई हैं, उन तीनों के हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले 0 मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बताऊं तो वो होंगे 0,0। ए के कितने हैं देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई के ऊपर मूव ही नहीं किए, ये रहा। ये मैंने ओरिजिन लिखा, ये मैंने ए के पॉइंट्स लिखे। अब मैं बी के पॉइंट्स लिखने लगी हूँ, ध्यान से देखना। बी के पॉइंट्स क्या होंगे, 2 पहले एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे कितना है 3, ये भी हो गया। ठीक है, इसके बाद सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट में क्या है 0,3। ये हमारा एक फिगर का काम कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट फिगर पे। नेक्स्ट कौन सी फिगर है, पी क्यू आर एस। बड़े ध्यान से यहाँ मुझे इनके पॉइंट्स लिखने हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ पी के पॉइंट्स लिख रही हूँ। सबसे पहले मैं 4,3, बाद में इनकी रबिंग कर देंगे। उसके बाद क्यू के पॉइंट्स लिख रहे हैं, क्यू के पॉइंट्स क्या होंगे 6,1। देखो पहले एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है, फिर वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है, देन आर, आर क्या है 6,5 और लास्ट एस क्या है, एस है 4,7। ये हमने सेकंड फिगर के बारे में भी लिख लिया। अब टर्न आई हमारी थर्ड फिगर की। अब थर्ड फिगर के लिए देखो हम क्या लिखेंगे, के एल एम। पहले के की मैं लिख रही हूँ, के क्या है देखेंगे, ध्यान से देखेंगे 10,5, 10,5। अब मुझे लिखने हैं एल के कितने हैं 7,7, देखो चेक करो जरा। और लास्ट है एम के कितने हैं 10,8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब मैं आपको कराने लगी हूं फोर्थ क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब इसको ट्रू और फॉल्स बताने के लिए एक मेन काम क्या करना है, अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा। ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। पहला, x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो, सो दैट पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस। मैंने पहले ही बताया जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है वो y एक्सिस पे लाई करता है, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0, ये वाली चीज, एंड x कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन y एक्सिस। जिसका y कोऑर्डिनेट 0 हो वो कहां पर लाई करेगा, वो x एक्सिस पे करेगा, सो दिस विल बी फॉल्स। मैं चेक करके भी बताऊंगी आपको अभी। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0, ये देखो ये कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के क्या होते हैं 0 0, ये भी ट्रू है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अब मैं 2 पॉइंट्स आपको यहां बताने लगी हूं, एक मैं पॉइंट प्लॉट करूंगी 2 0, एक मैं प्लॉट करूंगी 0 2। अब ध्यान से सुनना जरा,
पहले केस में एक्स कोऑर्डिनेट 0, पहले पार्ट में एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसको मैं प्लॉट करने लगी हूँ 0 2, तो ये पॉइंट कहाँ लाए करेगा, वाई एक्सिस पे। पहले केस में देखो लिखा है ना वाई एक्सिस पे, इसका मतलब ये ट्रू है। दूसरे केस में है अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0, मतलब मैं 2 0 को प्लॉट करने लगी हूँ। अब मैं 2 0 को प्लॉट करूंगी, देखना जरा 2 0, ये रहा 2 0, ये कहाँ लाए कर रहा है एक्स एक्सिस पे, पर उसने बोला था वाई एक्सिस पे, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। अब ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई इसके साथ।